हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह है मिनिमम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टू मेक एरे नॉन इंक्रीजिंग। तो ये जो है सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपने इसका इजी वर्जन बनाया है तो इसका जो इजी वर्जन का क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। वो है क्या कि आपको मिनिमम ऑपरेशन करना है टू मेक द एरे इंक्रीजिंग, और आज का क्वेश्चन क्या है, टू मेक द एरे नॉन इंक्रीजिंग। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनिमम ऑपरेशंस आपको देखना है। एरे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मिनिमम ऑपरेशन करना होगा, या तो आपको इंक्रीजिंग बनाना हो, या तो आपको डिक्रीजिंग बनाना हो, या तो आपको किसी का मल्टीपल बनाना हो, या तो आपको एरे को सेम बनाना हो। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे ना, उसका एक ही तरीका मैं बताऊंगा। हालांकि इसको बनाने का बहुत सिंपल सिंपल तरीका भी है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल अगर क्यू की बात करें तो अगर मैं 2 को इंसर्ट किया, 5 को इंसर्ट किया, 9 को इंसर्ट किया, 13 को इंसर्ट किया और 1 को इंसर्ट किया, तो आपको पता है कि अगर ये क्यू है तो हम लोग कैसे इसको मूव करेंगे। 2 सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम लोग पॉप करेंगे तो हमारा 2 आउट हो जाएगा, फिर 5 आउट हो जाएगा, फिर 9 आउट हो जाएगा। सो सिमिलर किसका है, जैसे हम लोग मूवी टिकट के लिए लाइन लगते हैं ना क्यू में, तो जो सबसे पहले लाइन लग जाता है उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है। सो दैट इज सिंपल क्यू। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू की अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप मान के चलिए कि ये आपका बुक सेल्फ है। सेम बुक सेल्फ था। 2 जो है आपका इंडिकेट कर रहा है हिंदी के बुक का, 5 जो है वो आपके इंग्लिश का बुक है, 9 आपके मैथ्स का बुक है, 13 आपके सपोज साइंस का बुक है, और 1 जो है आपके संस्कृत का बुक है। करेक्ट। अब आपका एग्जाम जो है सबसे पहले साइंस का है। आप किसको करोगे, पॉप किसको करोगे, आप सबसे पहले बुक कौन सा निकालोगे, बुक सेल्फ से। यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं आएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। यहां पे अगर आपका एग्जाम है साइंस का तो आप निकालोगे बुक साइंस। इसका मतलब कि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको क्यू से पॉप करना है। ठीक है। तो यहां पर प्रायोरिटी क्यू में 2 कंसेप्ट आता है, एक होता है मैक्स हिप, एक होता है मीन हिप। ठीक है। हिप क्यों बोलते हैं हम लोग, सो मैक्स हिप और मीन हिप क्यों बोलते हैं। मैक्स हिप का मतलब हो गया कि जब भी आप पॉप करोगे ना तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे पहले पॉप हो जाएगा। अगर मैं इसको मैक्स हिप पे स्टोर करता हूं 2 5 9 13 1 को, और अगर मैं टॉप पे देखूं कि क्या है तो आपको मिलेगा 13। लेकिन अगर मीन हिप बोलूं और उस पर टॉप पे देखूं तो मुझे मिलेगा 1। तो ये मैक्स हिप और मीन हिप कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रायोरिटी क्यों समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी के बेस पे डी क्यू करते हैं। जब हम लोग पॉप करेंगे, जब टॉप पे चेक करेंगे तो वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा। तो हम लोग का जो सिंटेक्स होता है ना वो इस तरह दिखता है कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रायोरिटी, फिर लिखते हैं क्यू। ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोग के C++ में दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह उसको यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को मैक्स हिप बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस डेटा टाइप किस तरह का अंदर में है वो आप लिख दो और कोई भी एक वेरिएबल दे दो। तो ये हो गया हमारा मैक्स हिप। मैक्स हिप का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा टॉप पे। सो 2 5 9 13 1 अगर मैं स्टोर करूं सो इट विल स्टोर लाइक 13 9 5 2 एंड 1। ठीक है। मतलब अगर आप पॉप करोगे तो सबसे पहले आपका 13 बाहर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। दैट मीन्स यू हैव एन डिक्रीजिंग ऑर्डर एरे। ठीक है। अगर मुझे मीन हीप चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले मिनिमम नंबर मेरे सामने आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा सिंटेक्स, उसके लिए सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा कि आप क्या करोगे ना, पहले आप लिखोगे प्रायोरिटी क्यू, फिर जैसे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे सेम उसी तरह रहेगा कि पहला तो हमारा इंट टाइप हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। इसीलिए आपको बताना होगा कि इसको वेक्टर इंट मानो और उसको आप ग्रेटर दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर दो। ये है इसका सिंटेक्स। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग इतनी बार यूज ही कर लेंगे ना प्रायोरिटी क्यू को कि आपको ये याद हो जाएगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया मीन हीप। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टोर करेगा 1 2 5 9 एंड 13 इस तरह से। ठीक है। तो अगर आप पॉप करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉप 1 आएगा। और जो तीसरा होता है ना वो होता है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या हो गया, सेम जैसे हम लोगों ने सेकंड में डिफाइन किया ना। सो ये हो गया मैक्स हीप और मीन हीप। और एक आता है कस्टम, जैसे कि मैं बोलूँ ना कि मेरे पास कुछ एक फंक्शन है अपना, आप उसके बेसिस पे प्रायोरिटी क्यू में बाहर निकालो। जैसे मेरे पास रिलेटिव्स के बहुत सारे नेम है और मैं चाहता हूँ किस रिलेटिव को घर बुलाना है, तो वो आपके बेसिस है ना, आपका फंक्शन बन सकता है वहां पे। तो मैं थर्ड पैरामीटर में ग्रेटर के बदले अपना एक कंपेयर फंक्शन लिख दूंगा। अगर आप यहाँ पे अपना कंपेयर फंक्शन लिख देते हैं तो ये आपका बन गया कस्टम प्रायोरिटी क्यू। तो ये तीनों था प्रायोरिटी क्यू का मेन चीज, मैंने एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में बता दिया। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कि मिनिमम ऑपरेशन टू मेक द एरे इंक्रीजिंग। तो आपको क्या दे रहा है, आपको एक ऑपरेशन करना है, इंक्रीमेंट करना है। यहां पर सिर्फ इंक्रीमेंट दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंक्रीमेंट दे या डिक्रीमेंट दे, दोनों दे दे, तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आपको नंबर ऑफ स्टेप्स देना है ना, तो हम लोग रखते हैं स्टेप्स इक्वल्स टू 0।
ठीक है, इसको बनाने के दूसरे तरीके भी है, लेकिन मैं प्रायोरिटी क्यू से समझा रहा हूं ताकि इसी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना सके सेम तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिससे पहला दिया हुआ है 1 1 1, हम लोगों को इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को पुश कर देंगे। 1 मान लीजिए पुश कर दिए, जब दूसरे वाले एलिमेंट्स के लिए गए तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में ऑलरेडी एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किस में है, हमारा मैक्स हिप में है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके पहले का वो हमारा टॉप पे रहेगा, हम लोग उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा एलिमेंट मैक्सिमम वाले एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है, इसका मतलब कि हम लोगों को इसको बड़ा करना है, राइट। तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बना देंगे, और फिर इस 2 को हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अब हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू में 2 आ जाएगा। तो हमारा पहले था 1, फिर हम लोगों ने 2 को भी पुश कर दिया। अब जब हम लोग नेक्स्ट बार इटरेट करेंगे ना ये 1 के लिए, हम लोग देखेंगे कि 2 है ऑलरेडी हमारा प्रायोरिटी क्यू में टॉप पर, क्योंकि ये मैक्स हिप है तो ये स्टोर करेगा 2 1 की तरह, करेक्ट। तब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को 2 + 1 कर देंगे, मतलब इसको 3 बना देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 2 3, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टेप्स जो लगा वो टोटल 3 स्टेप्स लगा इंक्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 1 को 2 बनाया और इस 1 को 3 बनाया, तो 2 स्टेप यहाँ लगा, 1 स्टेप यहाँ लगा, टोटल 3 स्टेप्स था। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे। अभी हमने देखा था प्रायोरिटी क्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू, और हम लोगों को मैक्स सिर्फ चाहिए तो कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, बस इंट लिख देते हैं एंड लेट्स कॉल इट पी। ठीक है, या फिर बेटर कि हम लोग पी क्यू लिखते हैं, क्योंकि मुझे आदत है पी क्यू मतलब प्रायोरिटी क्यू, आपको भी आसान हो जाएगा, राइट। वेरिएबल नाम ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं जो कि हमारा नम्स में चलेगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहाँ पे, हम लोगों का नम्स का जितना साइज है वहाँ तक चलो भैया, एंड आई प्लस प्लस, करेक्ट है। यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, सेमी कॉलन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेक करेंगे कि अगर हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो हम लोग का चेक रहेगा कि अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू जो है वो नॉट एम्प्टी है, तभी हम लोग कुछ करेंगे, एंड हम लोग कुछ चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे। अदरवाइज हम लोग सिंपल क्या करेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो, हम लोग प्रायोरिटी क्यू में उस एलिमेंट को पुश कर देंगे। किस एलिमेंट को पुश करेंगे, नम्स के आई को पुश कर देंगे। तो जो पहला केस था कि हमारा जब 1 आया, सिर्फ 1 है, तभी तो हमारा प्रायोरिटी क्यू खाली है ना, तो सिंपल 1 को पुश कर देंगे। अब जब दूसरा 1 आया तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रायोरिटी क्यू हमारा एम्प्टी है, और प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है क्या वो वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है हमारे नम्स ऑफ आई के, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे तीनों इक्वल भी दे सकते हैं, तो हम लोग को उसको भी हैंडल करना है। तो अगर या तो वो इक्वल हो या तो उससे बड़ा हो टॉप में, तब हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे। अब हम लोग ऑपरेशंस क्या करेंगे, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा स्टेप्स क्या होगा, हमारा जो भी टॉप पे वैल्यू था ना उससे हम लोग एक बढ़ा करके स्टेप्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बना देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए, अभी नम्स ऑफ आई होना चाहिए हमारा जो भी प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे है, जितना भी वैल्यू है आप सिंपल उससे एक बढ़ा दो। तब हम लोग को स्टेप्स कैसे निकालेंगे, हम लोग को तो स्टेप्स ढूंढना है, तो हम लोग का स्टेप्स क्या हो जाएगा, हम लोगों का स्टेप्स हो जाएगा कि जो भी अभी है करेंट नम्स ऑफ आई माइनस ओल्ड वैल्यू होना चाहिए था, कि जितना पुराना वैल्यू है उतना, तब हम लोग को पता चल जाता कि हम लोगों ने कितना इंक्रीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट किया, तो अगर हम लोग 3 और जो पुराना वैल्यू है 1 इसको माइनस कर दे, तो हम लोग को पता चल जाता कि टोटल स्टेप्स 2 लगा है। तो ये ओल्ड वैल्यू कैसे रखेंगे, तो जब हम लोग चेंज कर रहे हैं ना उससे पहले ही हम लोग ओल्ड वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, कि हमारा जो ओल्ड वैल्यू है वो क्या है, कुछ नहीं बल्कि नम्स ऑफ आई, समझ गए। और इसके बाद जब स्टेप्स मिल गया हम लोगों को, हम लोग प्रायोरिटी क्यू में इस नए वाले को पुश कर देते हैं, जो हमारा नम्स ऑफ आई बन गया ना अभी, उसको हम लोगों ने पुश कर दिया, और जो पुराने वाले टॉप पे थे उसको हम लोग पॉप कर दिए, क्योंकि अब उससे काम नहीं है, अब हम लोग नए वाले के लिए देखेंगे। दैट्स इट। तो बस इतना करने से आपका ये क्वेश्चन बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन। मतलब जो भी आपको करना है यहां पर करना है, हर क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम ऑपरेशन निकालना है एरे का, चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, आपको इसके अंदर ही वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं कोड, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर ओल्ड वैल्यू का गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए था, तो हम लोग इंट डिफाइन कर देते हैं ओल्ड वैल्यू को। एंड नाउ सी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एरर दिख रहा है, नॉन वॉइड फंक्शंस रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि हम लोग रिटर्न ही नहीं किया ना भाई, हम लोग स्टेप्स तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, मगर स्टेप्स को रिटर्न कौन करेगा। सो वी हैव टू रिटर्न द स्टेप्स आफ्टर दिस, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे रिटर्न स्टेप्स, करेक्ट। तो अभी हम लोगों को मिलना चाहिए टोटल 3 स्टेप्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपको मिल रहा है 3 स्टेप्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आज की जो प्रॉब्लम ऑफ द डे अगर हम लोग उस पर आते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखिए सेम चीज है, हम लोगों को क्या करना है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चेक करना है। अभी आपको पता है कि क्या करना है, आपको सिंपल सा लिखना है पहले स्टेप्स, ठीक है। फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ,
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इंटू स्टेप्स इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग को चाहिए प्रायोरिटी क्यू, तो हम लोगों ने लिखा प्रायोरिटी क्यू। और हम लोगों को इस बात ध्यान देना है कि हम लोगों को नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। इसका मतलब कि हम लोगों को जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है, सबसे पहले मैक्स वैल्यू रखना है। हम लोगों को सबसे पहले मीन वैल्यू रखना है, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर मीन वैल्यू रहेगा तभी तो हम लोग उसको और घटा सकेंगे ना। जैसे हम लोग ने पुराने वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, मैक्सिमम हिप यूज किए थे, ताकि जब हम लोगों को वैल्यू इंक्रीज करना था ना, 2 से कंपेयर किया हमने, अगर इसको इंक्रीज कर दिया 2 तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 2 + 1 राइट 3। लेकिन हम लोगों को मिनिमम में क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो जो पुराने वाले वैल्यू थे उसके बराबर कर देना है इसको, 3 1 1 1 ऐसा होना चाहिए था इसका आंसर, करेक्ट। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के लिए हम लोग को मिनिमम हिप बनाना है। मीन हिप कैसे बनाते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा था सिंटैक्स कि हम लोग इंट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेक्टर इंट लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रेटर। ठीक है, तो ये ग्रेटर क्या कर देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदल देगा हमारे प्रायोरिटी क्यू को। तो इसका मतलब अभी अगर हम लोग 3 1 2 1 डालेंगे तो हमारा ये जो प्रायोरिटी क्यू है वो आ जाएगा 1 1 2 3 में। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक, इंट i = 0। हमें एरे का साइज दिया हुआ है यहाँ पे, और i++। बढ़िया। अब आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर प्रायोरिटी क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है एंड हम लोग कुछ लिखेंगे तो हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे उस एलिमेंट को, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 को कर दिया पुश हमारे प्रायोरिटी क्यू में। जब 1 आता है ना तो हम लोग को चेक करना क्या है, यहाँ पे वहां पे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, अगर हम लोग को इंक्रीजिंग बनाना था हम लोग देख रहे थे कि ग्रेटर है कि नहीं। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, हम लोगों को मीन चेक करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि क्या प्रायोरिटी क्यू के जो टॉप में है वो कहीं छोटा तो नहीं है ना एरे ऑफ आई से। अगर ये छोटा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिंपल स्टेप्स क्या हो जाएगा, जो भी अभी हम लोगों का एलिमेंट है उससे हम लोग प्रायोरिटी क्यू के टॉप को घटा देंगे, एंड दैट विल बी आवर सिंपलेस्ट आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा हमारा जो भी एरे ऑफ आई है उसमें अगर हम लोग माइनस कर दे हमारे पी क्यू डॉट टॉप को। आप चाहो तो इसमें भी ओल्ड वैल्यू और करंट वैल्यू लेकर के बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर नॉन इंक्रीजिंग बनाना है तो हम लोग सिंपल स्टेप्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देते हैं हमारे एरे को। अगर हम लोग ए ऑफ आई को पुश कर दिए और उसके बाद हम लोग जो भी पुराना वाला वैल्यू था उसको हम लोग पॉप कर देते हैं, एंड यू विल गेट योर आंसर। हम लोग रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे फॉर लूप के बाद, रिटर्न आवर स्टेप्स। परफेक्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग कैसे किए, ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, आपको शायद समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में 3 इंसर्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट 1 के लिए चेक किया, देखा परफेक्ट, पी क्यू जो टॉप है वो बड़ा है आपका, ये छोटा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम लोगों ने 1 को भी पुश कर दिया। अब हमारे प्रायोरिटी क्यू में 1 3 आ गया है। रिमेंबर पहले 3 था, जैसे ही 1 आया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 3 हो गया। जब 2 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पुश कर रहे हैं 2 को, जब हम लोग 2 के लिए चेक करें तो देख रहे हैं कि हमारा जो टॉप है, टॉप में क्या है, 1 है, 1 जो है वो छोटा है 2 से। इसका मतलब कि हम लोगों को 2 को जो है इसको छोटा करना पड़ेगा। तो स्टेप्स जो हो गया, रिक्वायर्ड हो गया क्या, 2 - 1, करेक्ट। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 - 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप्स कर दिया, ये स्टेप्स क्या हो गया, 1 आया इसका वैल्यू, आप क्या करो, इस 1 को 1 बढ़ा दो, तो आप क्या आइदर इसको 2 बढ़ा दो या तो इसको 1 घटा दो, बोथ विल वर्क फाइन। समझ गए। उसके बाद जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को पॉप भी कर दे रहे हैं, तो अब हमारे जो प्रायोरिटी क्यू में है वहां एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। तो जैसे ही 1 आता है नेक्स्ट के लिए तो हम लोग देखते हैं कि टॉप में तो 2 है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हमारा एरे जो है वो स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। सो आई होप कि आपको ये प्रायोरिटी क्यू की मदद से ये नंबर ऑफ स्टेप्स वाला जो प्रॉब्लम है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स सबमिट द कोड, और ओके लेट्स सबमिट द कोड, एंड 300 टेस्ट केसेस पास हो रहे थे, टेस्ट केसेस प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।